हेलो एवरीवन, इट्स मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं ट्यूटर उर्दू। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। हमें जब अपने प्रोग्राम में जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तो उसकी हमें आउटपुट चाहिए होती है। उस आउटपुट के लिए जो हम दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं उनको हम इको और प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, दो हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, एक इको स्टेटमेंट और एक प्रिंट स्टेटमेंट। दोनों का काम यही है कि हमारे कोड का जो आउटपुट है वो इसने ब्राउज़र के ऊपर शो करवाना होता है। हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इको स्टेटमेंट कैन बी यूज टू प्रिंट, कुछ भी प्रिंट हम करवा सकते हैं, स्ट्रिंग को, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या होती है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर अगले लेक्चर्स में। मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम इसके साथ प्रिंट करवा सकते हैं। हम स्केपिंग करेक्टर्स प्रिंट करवा सकते हैं, यानी हम अपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इस तरह के जो करेक्टर्स हैं हम वो इको के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, वेरिएबल्स को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इको स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं, पॉइंट्स हैं इको स्टेटमेंट के बारे में, हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए इको स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। उसके बाद हम इको स्टेटमेंट को पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस, यानी ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम पैरेंथेसिस कह रहे हैं, हम इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अकेला इको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन पास मल्टीपल स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय ए कॉमा। हम एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा स्ट्रिंग जो हैं वो भी हम एक ही दफ़ा इको स्टेटमेंट के अंदर पास कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान में कॉमा लगाना है। इको इज़ फास्टर देन दी प्रिंट स्टेटमेंट। इको का जो रिज़ल्ट है या इको स्टेटमेंट ज़्यादा स्पीड से काम करती है, ज़्यादा स्पीड से एग्जीक्यूट करती है हमारे किसी भी कोड को प्रिंट स्टेटमेंट के मुकाबले में। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है। प्रिंट स्टेटमेंट भी सेम काम करती है जो काम इको करता है। ठीक है, हम प्रिंट स्टेटमेंट को भी यूज़ कर रहे हैं अपने आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। आउटपुट में हमारी वही सारी चीज़ें हैं जो इको के लिए हम यूज़ करके आए हैं। इसके लिए हम थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्टरनेटिव है ये इको के लिए, इको का। प्रिंट कैन बी यूज विद और विदाउट पैरेंथेसिस, सेम जैसे हम इको को पैरेंथेसिस के साथ, यानी इस तरह की जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारी, हम उनके साथ और इन ब्रैकेट्स के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। बट इको के अंदर जो है, हम क्या कर रहे थे, इको के अंदर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, कि हम अपने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कॉमा के साथ पास करते थे इको में। बट यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। वी कैन नॉट पास मल्टीपल आर्गूमेंट्स, हम मल्टीपल आर्गूमेंट्स को पास नहीं कर सकते। ये इको स्टेटमेंट से स्लोअर है, थोड़ा सा आहिस्ता काम करता है। ठीक है, अब ये तो थी हमारी थ्योरी। इसको अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि इको स्टेटमेंट एक्चुअली हमारी क्या है, हम कहाँ यूज़ करते हैं इको स्टेटमेंट, किस तरह से यूज़ हो रही है, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ हो रही है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने एडिटर के पास। ये पिछला कोड है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ इको के नाम से, इको डॉट PHP। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं सारा काम करूँगा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक, पहले एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम इको से कुछ भी प्रिंट करवाते हैं। इको से हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। इको लिखना है, इको लिखने के बाद आपने ये इन्वर्टेड कॉमास देने हैं, एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में आप अपना वो कोड लिखेंगे, आप अपनी वो स्ट्रिंग लिखेंगे जो आपने ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करवानी है। हेलो, दिस इज़ ई ट्यूटर उर्दू। ठीक है, अब मैंने ये लिखा, मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं क्या करवा रहा हूँ, इको करवा रहा हूँ एक स्टेटमेंट को, एक स्ट्रिंग को इको करवा रहा हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र पे आने के बाद इसको हम ओपन करते हैं, लोकल होस्ट PHP, और ये वाली जो मेरी फाइल है इको डॉट PHP, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये यहाँ पर वो प्रिंट हो गया जो हमने इको के अंदर लिखा था। इको के अंदर हमने ये बात भी की थी कि हम
एक या एक से ज़्यादा, या पहले हम ये देखते हैं कि हम पैरेंथेसिस के साथ इसको कैसे करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और इस वाली लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको लाइन को कमेंट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पैरेंथेसिस के साथ। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट एंड की, ठीक है। दिस इज़ हेलो ए ट्यूटर एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब इसको जाके मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर देखता हूँ तो क्या होगा, इसने भी उसी तरह से एक स्टेटमेंट को, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 एग्जांपल्स। अब हम इको की तीसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हम जाते हैं अब उसके ऊपर मल्टीपल हम पैरामीटर्स को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम कैसे पास करते हैं इको में। इको, उसके बाद मैंने कहा स्ट्रिंग 1, मैं बीच में कॉमा लगाऊंगा, स्ट्रिंग 2, एंड पे सेमीकोलन। इसको मैंने सेव किया। इसका ब्राउज़र पे आके अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। इसकी आउटपुट ये आ गई है, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड एग्जांपल। और अब हम आते हैं इसकी फोर्थ एग्जांपल के ऊपर। फोर्थ एग्जांपल भी यही है। हम कॉपी करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैं कॉमा की जगह यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ। एक्चुअली डॉट क्या करता है, डॉट करता है कनकैटिनेशन, दो चीज़ों को जोड़ता है। वो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स के बारे में तो हमारा भी अगला लेक्चर है, उसके अंदर हम वेरिएबल्स के ऊपर सारी बात करेंगे। तो अभी ये क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा है, कनकेटिनेट कर रहा है। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो कॉमा का रिजल्ट है। हम देख लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, सेम रिजल्ट है, बट कॉमा और डॉट के अंदर डिफरेंस है। डॉट कनकेटिनेशन के लिए यूज़ होता है, कॉमा कनकेटिनेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। जब हम वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे देन आपको इस डॉट की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा ये भी। अब सिर्फ इको से हम ये स्ट्रिंग ही प्रिंट नहीं करवा सकते, इको के थ्रू हम अब किसी भी नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने ये लिखा। अब मेरे ब्राउज़र के ऊपर ये नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। अब ये था कि हमने टेक्स्ट भी प्रिंट करवा लिया, हमने नंबर्स भी प्रिंट करवा लिए। इसके अलावा हम इको के कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इको को HTML कोड को भी प्रिंट करवा सकते हैं। HTML कोड जो है हमारा, वो भी हम इको के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास लिखा, एंड पे सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे मैंने कहा H1 टैग, और मैंने यहाँ लिखा ई ट्यूटर उर्दू। मैंने H1 टैग को क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं अब हम, ठीक है। जिस तरह से HTML के अंदर H1 टैग क्या करता है, हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब मैंने वहाँ पे इको के अंदर H1 टैग लगाया और इसने मुझे एज ए हेडिंग मेरा टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने HTML टैग भी इसके अंदर यूज़ कर लिया, हमने नंबर स्ट्रिंग भी यूज़ कर ली। ये थी हमारी सारी इको की एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि PHP के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है। प्रिंट स्टेटमेंट STATE स्टेटमेंट्स गोज हेयर, ठीक है जी। प्रिंट की जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो यहाँ पर आएंगी। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सारा कोड दोबारा लिखने की बजाय मैं इको वाला कोड ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और 1 बाय 1 जो है हम इको को रिप्लेस करते जाएंगे। इको को हमने प्रिंट से रिप्लेस किया। अब देखते हैं जी, ये प्रिंट होगा, जो इको का रिज़ल्ट आया था वही इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, जो इको ने प्रिंट किया था वही प्रिंट ने भी हमें आउटपुट शो करवा दी है। इसको क्लोज़ किया, इसको मैं कमेंट करता हूँ, नीचे वाला पैरेंथेसिस के साथ एक जैसे इको को यूज़ कर सकते हैं, सेम वैसे ही प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र पर आकर इसका रिज़ल्ट देखा, ये भी ठीक से प्रिंट हो गया। अब थर्ड में जो है, हमने थ्योरी के टाइम पे जब हम स्लाइड से देख रहे थे, हमने कहा था कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी इसको मैंने प्रिंट नहीं किया था,
इसको दोबारा मैं चेक करवा देता हूँ। ये प्रिंट के साथ प्रिंट हो गया। अच्छा, जब हम थ्योरी देख रहे थे, थ्योरी के अंदर हमने कहा था कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम जो है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, मल्टीपल पैरामीटर्स को कॉमा के साथ पास नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने इको के अंदर यहाँ पर किया था, वो काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें एडिटर ने भी यहाँ पर मुझे जो है वो शो करवा दिया है कि ये कोई एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड कुछ एरर है यहाँ पे। सारा अंडरलाइन हो गया मेरा कोड। मैं इसको ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ, ब्राउज़र पे भी मुझे रिज़ल्ट शो करवाता है या कोई एरर शो करवाता है। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पर एरर शो करवा दिया है कि अनएक्सपेक्टेड कॉमा है, कोई काम कॉमा है जो सिंटैक्स के अंदर नहीं आना था। कहाँ पर है? जैम्प के अंदर htdocs php के फोल्डर में इको की एक फाइल है, उसके लाइन नंबर 3 के अंदर ये कॉमा आया हुआ है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस था PHP और इको का। अगर मैं ये कॉमा ख़त्म कर दूंगा तो कोड चल पड़ेगा। तो जैसे ही कॉमा नहीं चला, सेम मैसी डॉट भी नहीं चलेगा। बट अगर मैं ये नंबर प्रिंट करवाऊँ तो ये नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी, सेम ऐसे ही हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि HTML के टैग के अंदर ही क्या करता है। ठीक है, हमने क्या दो डिफरेंस पढ़े थे इसमें। दो डिफरेंस हमारे कौन कौन से थे? हमारे दोनों डिफरेंस वो ये थे कि दोनों डिफरेंस हमारे ये थे, एक तो हम ये नहीं काम कर सकते, ये वाले जो दो दो लास्ट वाले पॉइंट हैं, ये हमारे डिफरेंस आ रहे हैं कि हम मल्टीपल आर्गूमेंट्स को नहीं प्रिंट करवा सकते, और प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो इको की स्टेटमेंट से थोड़ा सा स्लो काम करती है। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इको और प्रिंट स्टेटमेंट को देखा, उसके प्रैक्टिकल को देखा। तो यानी प्रिंट और इको स्टेटमेंट एक्चुअली दोनों यूज़ हो रही हैं किसी भी कोड को आउटपुट दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा PHP वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स की आउटपुट कैसे आती है, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।